ओम शांति। ओम शांति। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, चुग ले तू राजयोग का मोती। तो आज बाप दादा हंसों की सभा में आए हैं। आज 2 अगस्त 2020 के अव्यक्त बाप दादा के विशेष अव्यक्त महावाक्य बाबा ने आज कहा विशेष रूप से कि आप सब कौन हो। बाबा के विशेष चुने हुए हंस हो, वो भी होली हंस, पवित्र हंस हो। तो हंसों की विशेषता क्या होती है? हंसों की विशेषता होती है सदा मोती चुगना। हंस और बगुले एक ही रंग के होते हैं, लेकिन बगुला गंध खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है और कंकड़ चुनता है, और हंस मोती चुनता है। तो बाबा कहते अगर एक जैसी सुकृत है, माना ब्राह्मण बन गए, लेकिन अभी भी गंदगी, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ में रहना है, तो आप हंस नहीं हो। फिर दूसरा नाम है, कौन हो गए? बगुले। लेकिन हंस की विशेषता वो सदा मोती चुनता है, समर्थ संकल्प रचता है, व्यर्थ से मुक्त रहता है। गीत भी बहुत सुंदर था कि हंस की विशेषता क्या होगी? वो राजयोगी होगा। और जो राजयोगी होगा वो कभी भी तेरे मेरे में व्यर्थ में नहीं जाएगा। वो सदा बाप के साथ होगा, और जो बाप के साथ होगा उसकी कभी हार हो नहीं सकती, है ना। उसकी सदा जीत होती है। किसकी? जो सदाशिव बाबा के साथ ज्ञान रत्नों को चुकता है, अर्थात धारण करता है, और दूसरों को भी ज्ञान रत्न देता है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप अपना भी जीवन श्रेष्ठ बनाते हो, लेकिन अपने साथ साथ अनेकों का भी बनाते हो। तो उसके लिए सदा एक स्लोगन याद रखना कि मैं इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर, इस ड्रामा की स्टेज पर विशेष एक्टर हूँ, मैं विशेष पाठधारी हूँ। और पाठधारी की विशेषता अच्छा पाठधारी जो होता है वो अच्छी एक्ट करता है। तो उस अच्छी वो अच्छी एक्ट कब करेगा? जब उसको ध्यान रहेगा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। तो आज बाप दादा ने ये भी कहा जिसको ये स्लोगन याद रहता है वो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखता है और वो श्रेष्ठ कर्म ही करता है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं बाप दादा के, अभी हम सभी सुनते हैं, जो बाबा ने 1 मार्च 86 को चलाए थे। 1 मार्च 86 की मुरली है, जो आज 2 अगस्त 2020 को रिवाइज हो रही है। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस जो होंगे उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसकी वृत्ति क्या होगी, उसकी दृष्टि क्या होगी, और उसका मुख कैसा होगा। बहुत सुंदर बाबा ने सुनाया। आज बाप दादा सरव होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि, अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। जानते ना सभी बच्चे। सबसे पहले हंस बुद्धि, अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हों। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भाव उसके जान जाएंगे
तो उसके प्रभाव में उसका व्यर्थ है या क्या है, उस व्यर्थ के प्रभाव में नहीं आएंगे। शुभ भाव और शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं, ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। बहुत अच्छा बाप दादा कह रहे हैं, आपके अंदर कल्याण की भावना होगी तो उस कल्याण की भावना से आप दूसरे को परिवर्तित कर सकते हो। उनके कल्याण की वृत्ति को भी, अगर किसी दूसरे में आपके प्रति या कोई भी अकल्याण की भावना है तो बाप दादा कहते हैं उनके कल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से आप बदल देना। यही होली हंस का कर्तव्य है। कितना बड़ा कर्तव्य बाबा ने कहा, बहुत बड़ी बात है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है ना, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। व्यर्थ बोल है तो उसको भी बाप दादा कहते हैं होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति और दृष्टि मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। अभी जो परिवर्तन करेंगे उससे बाबा कहते हैं आप गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनेंगे। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। अटेंशन थोड़ा इस समय देना है संगम पर, अभी अटेंशन दिया लेकिन प्रारब्ध कितनी है, 21 जन्मों की गारंटी है ना। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। इसलिए बाप दादा कहते हैं थोड़े समय को अपना श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ बोल से समर्थ बनाओ। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा वो धारण किया। कोई नया काम तो कुछ करना नहीं है, जो बाप ने कहा वो करना है और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। कोई बात कई बार बहुत देर बाद समझ में आती तो कहते ना हाँ अब उस समय तक समझ में नहीं आई थी, अब मुझे समझ में आया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है।
कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग राइट समझ लेते हो तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। अपने ही व्यर्थ को है अपना व्यर्थ, पर उसी को रॉन्ग को राइट समझ लेते हो तभी समय व्यर्थ जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। उल्टे को उल्टा नहीं सोचो, ये है उल्टा, इसको सीधा कैसे करें, पर ये सोचें कि उल्टे को सुलटा कैसे करें। ये है हंस की विशेषता। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। माना अच्छे को अच्छा किया तो क्या बड़ी बात है, बुरे को अच्छा करना वो बाप दादा कहते महान है। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। कब? जब उल्टे को सुलटा करने का सोचेंगे। समझा? पहले स्वयं पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनो। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। स्वयं पर, प्रकृति पर और सर्व पर, ये तीनों विजय ही बाप दादा कहते हैं आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। ये तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो ना। कौन है सभी? वैजयंती माला के मणके हो ना। अच्छा, आज बाप दादा के सामने ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रखते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैपन, निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा, ना मैं ना मेरा स्थिति में जो हलचल होती है
वह इसी एक कमी के कारण होती है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। कौन है निमित्त बनाने वाला? शिव बाबा। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। बड़ी दादी जी भी कहती थी ना, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। निमित्त बनो, निर्माण बनो और निर्मल वाणी। तो बाप दादा भी कहते हैं निमित्त किसने बनाया वो सदा याद रखेंगे, तो फिर उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। संगम युग पर निमित्त बनना भी विशेष भाग्य की निशानी है। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अड़ोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। कैसी परिस्थिति आती है उसमें हिलते नहीं है, अचल अड़ोल होके चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं इसके तो अनुभवी हो गए। एक बार, दो बार, तीन बार तो परिस्थिति हिलाएंगी डुलाएंगी, लेकिन जब बाबा पढ़ा रहा है रोज की, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितने आप अच्छे एक्टर हो, उतने आपके पास परिस्थितियां भी और अच्छे रूप से आएंगी। तो उतना क्या होता है और मजबूती आती जाती है। तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी अचल अड़ोल होने के तो आप अनुभवी हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है। बाबा हर बात का हर सब उसका विशेष अर्थ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। आपके पास वो है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। पिछली बार बाबा ने पिछले संडे गुजराती से और जापान वालों से बात की है ना। ऑस्ट्रेलिया और वैरायटी गुजराती आदि नहीं। चैरिटी बिगेन्स एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया वालों ने। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है वहाँ पर। इस जीवन से अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। तो अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। कौन सा? जो कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो व कहाँ भी रहकर सेवा करते हैं। बाप दादा कहते सेवाधारी तो सब हैं, चाहे प्रवृत्ति में हैं चाहे सेंटर पर हैं। कई अपने नियमित स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का खाता भी बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है बहुत फाइल होती है, बहुत काम होता है, सच बात है। बाप के पास तो कोई स्थूल फाइल नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिकली जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है जितना करता है
जिस स्टेज से करता है सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन से आगे बढ़ते रहते हैं। पिछला कोई संस्कार, 63 जन्मों का कोई भी संस्कार इमर्ज हो जाता है, तभी तो परिस्थिति आती है ना, माया आती है, हलचल आती है। लेकिन बाबा कहते हैं बाप से स्नेह है, उस स्नेह के कारण आप उसको पार कर लेते हो और आगे बढ़ते रहते हो। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आपको आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों की सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बनकर आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है ना। लंबे चौड़े मोटे ताजे दिखाते हैं। बाप दादा कहते मना पांडवों की स्थिति ऐसी मजबूत और ऊंची है ना, इसलिए उनको शरीर भी ऐसा दिखाया है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनकर सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषताओं को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है बाबा को। एक एक बच्चा बाप को प्यारा लगता है। हर एक दो से प्यारा है। आप भी एक दो को इस विधि से देखो। बाबा क्यों हर बच्चे को प्यार करता है? हर बच्चा कहता है बाबा मुझे प्यार करता है, तो बाबा कहते हैं बाबा को हर एक यूनिक बच्चा लगता है। तो आप भी एक दूसरे को देखेंगे ऐसे ही, तो आपको कंकड़ नहीं दिखाई देगा, माना कमियां नहीं दिखाई देंगी, व्यर्थ में नहीं जाएंगे। तो आप भी उसकी विशेषता देखेंगे। जब बाबा ने इसको चुना है तो कुछ तो खास होगा ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, ऐसा बाबा ने कहा आप देखो। क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा को भी हम 5000 वर्ष के बाद मिले तो बाप को प्यारे लगते हैं, तो हम आपस में भी तो 5000 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो यह स्मृति रहे तो बड़े प्यारे लगे एक दूसरे को। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। ये लो, अगर शिव बाबा से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो बाप दादा कहते हैं इसकी निशानी ये है कि आपको हर बच्चे से प्यार होगा। बाप दादा से प्यार है तो बाप दादा के एक एक बच्चे से प्यार होगा। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर होकर देखेंगे, सत्युग में तो बाबा रिटायर हो जाएगा ना, सब एक दो के संबंध में ही तो आएंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। जब ऐसा अनुभव होगा तो हमको सब प्यारे लगेंगे। तो अभी कल रक्षाबंधन है, तो राखी पर हम सब संकल्प से यही श्रेष्ठ संकल्प लें कि जैसे बाप दादा बाबा प्यारा, ऐसे हर बच्चा प्यारा है। ऐसी स्नेह की शुभ संकल्पों की राखी हम बांधें। पार्टियों से मुलाकात है। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष,
देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरे ग्रुप से सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाबा मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। नया जन्म हो तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरे ग्रुप से सदा अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। मधुबन है ही वरदान भूमि। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मति भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपने श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का समय है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं हो। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये हो नहीं सकता। भूलने की भी कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है।
उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। ऐसी चीज है खुशी, उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। आसान है मुश्किल है? बताओ। सहज है ना? बाबा तो हमको हर चीज सहज कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, मारने वाले का काम है मारना, आपका काम है बचाना। तो वो जो वो सुनाते हैं ना, बिच्छू काट रहा था तो वो काट रहा था, बार बार उसको बचा रहे थे। तो कहीं तुमको आके काटता है और तुम तब भी उसको बचाते हो। बहुत अच्छा कहा, जब वो अपने काटने का काम नहीं छोड़ रहा तो मैं बचाने का धर्म क्यों छोड़ूं। इसलिए बाबा ने कहा चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। कोई नहीं, वो अपना पार्ट बजा रहा है और हमको अपना पार्ट अच्छे से बजाना है। ठीक है ना? हमें आज बाबा ने विशेष कहा सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, उल्टे को भी सुलटा करने वाले ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति रखना। आप उसके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे, अगर उसके मन में हमारे लिए कल्याण भी है तो भी बाबा ने कहा वो भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा सच्चा होली हंस हमको बनना है। व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर देना है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, सदा समझे कि मुझे अपनी अच्छी एक्ट करनी है। बाबा कहते हैं आप हीरो एक्टर हो, तो हीरो एक्टर को सदा याद रहे कि मुझे निमित्त किसने बनाया, निमित्त बनाने वाला भी याद रहे और यह भी याद रहे कि जैसा हम करेंगे हमको देख दूसरा करेंगे। तो इन सब बातों पर हम ध्यान दें, अटेंशन रखें। और तो कल श्रावण मास की पूर्णिमा है, लास्ट सोमवार भी है। श्रावण मास का सोमवार का विशेष महत्व है हमारे लिए। तो रोज ही अच्छा दिन है, रोज ही सोमवार है, रोज ही बाबा का वार है। आज तो रविवार है लेकिन विशेष हर रोज बाबा का वार है। तो बाबा को कल विशेष शुभ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से पावरफुल रक्षा सूत्र बाबा से बंधवाएं, क्योंकि ड्रामा अनुसार इस बार तो राखी का ड्रामा क्या है, हम सबको अपने आप राखी बांधनी है। पर बाबा से संकल्प लें, बाबा से शक्ति लें और बाबा से पावरफुल दृष्टि लेकर के हम ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधें और सदा यही संकल्प लें कि बाबा हम सच्चे होली हंस बन करके अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करते रहें। अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएं। और तो आज बाप दादा ने बहुत बड़ी बात कही कि बाबा से प्यार माना, आपस में बाबा के बच्चों से भी प्यार, क्योंकि सब हैं कौन, बाबा के चुने हुए रतन हैं। तो बाबा इनको चुन करके लाया है तो कुछ साधारण तो नहीं होंगे, विशेष आत्माएं होंगे। तो बाबा ने कहा ये प्यार की निशानी है, ये प्यार स्नेह का सूचक है, ये सिंबल देना है कि बाबा से प्यार है तो आपस में भी एक दूसरे से प्यार हो। और उसके लिए बस यही स्मृति रहे कि जैसे बाबा ने मुझे चुना है, इस आत्मा को भी बाबा ने चुना है। तो ऐसी अच्छी शुभ राखी हम बाबा की याद में बांधेंगे, प्यार से बाबा से दृष्टि लेंगे, शक्ति भरेंगे। ओके, ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में, योग करेंगे प्यार से बाबा को। चलें बाबा की याद में।